जय श्री स्वामीनारायण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भूतिया कुआं की कहानी। एक दिन की बात है। अयोध्या में राजा राय दर्शन जी का शासन चल रहा था, परंतु वहां एक नवाब ने आकर आतंक मचाना शुरू कर दिया। वह जहां भी जाता वहां की जनता को परेशान करता, बच्चे उठाकर ले जाता और लोगों की धन संपत्ति लूटकर उन्हें बर्बाद कर देता था। नवाब के आतंक से चिंतित होकर धर्मदेव जी अपने परिवार को लेकर कुछ दिनों के लिए तिनसा नामक एक छोटे से गांव में चले गए। उस गांव में प्रथित पांडे धर्मदेव जी के मित्र थे। उनकी पत्नी का नाम वचनाबाई था। धर्मदेव जी परिवार के साथ उन्हीं के घर ठहरे। वचनाबाई प्रतिदिन स्वादिष्ट रसोई बनाकर घनश्याम को खिलाती थी। भक्ति माता भी कामकाज में वचनाबाई की सहायता करती थी। एक दिन वचनाबाई ने कहा, देवी, सूर्यास्त के बाद आप पानी भरने के लिए कुएं पर मत जाना। कुएं में हजारों भूत रहते हैं, इसीलिए उसे भूतिया कुआं कहा जाता है। वहां के भूत आपको परेशान कर सकते हैं। एक दिन संध्या काल में भक्ति माता ने देखा कि घर में पानी बिल्कुल ही नहीं था, अतः वे स्वयं घड़ा लेकर कुएं पर जा पहुंचे। कुएं में भूत प्रेत रहने वाली कहानी उनके मन से न जाने कब निकल चुकी थी। जो ही घड़ा पानी में पहुंचा कि एक भूत ने घड़ा पकड़ लिया। भक्ति माता ने रस्सी खींचने में पूरी ताकत लगाई, परंतु घड़ा नहीं निकल रहा था। उन्होंने कुएं में झांक कर देखा तो भय से वे कांपने लगी। हजारों चित्र विचित्र रूप और डरावने भूत कीड़े की भांति कुलबुला रहे थे। भक्ति माता भागती हुई घर पहुंची। पसीने से तरबतर वे कांप रही थी। घनश्याम ने पूछा, माँ, क्या हुआ? आपके चेहरे पर इतना भय कैसे? आज इतनी जल्दी कैसे लौट आई? रस्सी और घड़ा कहाँ? घनश्याम ने भक्ति माता ने कुछ देर के बाद स्वस्थ होकर पूरी घटना सुनाई। दूसरे दिन सुबह होते ही घनश्याम कुएं पर जा पहुंचे। आज वे कुछ निश्चित करके आए थे। उन्हें देखकर गांव के सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए और विनती करने लगे, घनश्याम, कुएं में कूदने का साहस मत करना, इसमें रहने वाले भूत तुम्हें मार डालेंगे। परंतु घनश्याम किसी की सुनने वाले नहीं थे। उन्होंने कुएं में छलांग लगा दी। कुएं पर इकट्ठे हुई भीड़ शोर मचाने लगी। कुएं के भूत चौंक कर जाग उठे और घनश्याम को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। उसी समय घनश्याम के शरीर से प्रकाश पुंज निकला और उसके ताप से सारे भूत जलने लगे। वे समझ गए कि आज हमारा मोक्ष होने वाला है। उन्होंने प्रभु को पहचान कर प्रार्थना करने का आरंभ कर दिया। हे भगवान, हमें बचा ले, हमारा मोक्ष करे। घनश्याम ने उनसे पूछा, तुम लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ कैसे? एक भूत ने पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, हमें यहाँ रहते कई वर्ष गुजर गए। पूर्व जन्म में हम सभी राक्षसी वृत्तियों के वशीभूत होकर भांति भांति के पाप और दुराचार किया करते थे। शराब पीना, जुआ खेलना, मांस खाना तथा झूठ और अनैतिक आचरण हमारा स्वभाव बन चुका था। एक दिन एक बादशाह के साथ हुई लड़ाई में हम सभी लोग मर गए और पाप कर्मों के कारण हमें भूत योनि में जन्म लेना पड़ा। तभी से हम इसी कुएं में रहते हैं। हे प्रभु, आप तो स्वयं भगवान हैं। हमारे अपराधों की क्षमा करें और हमारे पापों का नाश करें। भूतों की प्रार्थना सुनकर घनश्याम ने उनके पापों का नाश किया और सभी को तप करने के लिए बद्रिक आश्रम में भेज दिया। उस दिन से कुएं में एक भी भूत नहीं रहा। लोग जब चाहे पानी भरने जाने लगे। सारा गांव घनश्याम की प्रशंसा करके उनको प्रणाम करने लगे। जय श्री स्वामीनारायण।